राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने महज 4 महीने के भीतर ही राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से मिले 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतार दिया है। जयपुर में राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट निवेश उत्सव के आयोजित के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को प्रशस्ति पत्र सौंपे। साथ ही 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश जुटा रहे हैं। बीते साल दिसंबर महीने में राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ। इस आयोजन से राजस्थान को करीब 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें से महज 4 महीने के भीतर ही 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है। राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट कार्यक्रम 1.0 के आयोजन के साथ ही पिछले एक हफ्ते से राजस्थान में चल रहा राजस्थान का स्थापना दिवस का कार्यक्रम आज खत्म हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंपैक्ट कार्यक्रम के दौरान उन सभी निवेशकों का आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया, जिन्होंने कि पिछले साल दिसंबर में राइजिंग राजस्थान में आकर राजस्थान में निवेश की इच्छा जताई थी, MOU किए थे और इन 3 महीनों में ही ग्राउंड ब्रेकिंग के तहत उन्होंने पैसा लगाना भी राजस्थान में शुरू कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता, सुशासन और नीतिगत सुधारों के माध्यम से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो विजन रखा है वो केवल लक्ष्य नहीं बल्कि एक संकल्प है और उस संकल्प को लेकर के हम आत्मनिर्भर और समृद्ध और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं। इस विजन को आधार बनाकर हम राजस्थान में विकसित राजस्थान 2047 का सपना देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हम वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। ये हमारा प्रयास है। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि ये हमारे युवाओं के लिए रोजगार, हमारे किसानों के लिए समृद्धि, हमारे उद्यमियों के लिए अवसरों का एक नया युग लेकर आएगा। ये राजस्थान का आयोजन होगा, राजस्थान का योगदान होगा उस विकसित भारत के निर्माण में जिसका सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। हम सब साथ मिलकर के इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्थान सरकार ने साल 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। निवेश उत्सव के दौरान लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर, टेक्सटाइल और अपैरल क्षेत्र के लिए नीतियों को भी लॉन्च किया, जिससे इन क्षेत्रों से जुड़े निवेशक राजस्थान का रुख करें। आप भी हमने 3 नीतियां घोषित की हैं, क्योंकि नीति वो बनाता है जो नीति के हिसाब से काम करना चाहता है। हमको किसी ने नीति बनाने के लिए नहीं कहा, हमने हर क्षेत्र में नीति बनाने का काम किया है, जिससे कि काम समय से हो, समय के हिसाब से काम की ठीक मॉनिटरिंग भी हो। इसके जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यह संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार किस कदर निवेशकों की तमाम समस्याओं को दूर करते हुए उन्हें निवेश के लिए तमाम तरह के वातावरण उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री की ओर से साफ कर दिया गया कि वे एक बेहतर वातावरण देने की कोशिश करेंगे। मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं जिससे निवेशक अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ सरकार द्वारा उनके MOU किस स्थिति में है, क्या प्रोग्रेस है, उसकी इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिना नाम लिए पिछली सरकारों पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें राज्य में निवेश को घटाने के मॉडल के तहत काम करती रही। मैं देख रहा हूं लंबे समय से निवेशकों के बीच में और सरकार के बीच में कुछ इस तरह की दीवारें हुआ करती
कि जिनको देख करके वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे तो होता ही है। हम उस मिशन को तोड़ना चाहते हैं कि ऐसे तो होता ही है, हम उसको बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछली सरकारों के शासनकाल के दौरान किए गए निवेश के तमाम वादे जमीन पर नहीं आ सके। सरकारों को जो निवेश प्रस्ताव मिले उसका एक छोटा हिस्सा ही जमीन पर उतर सका। ऐसे में सीएम भजन लाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान के जरिए न केवल हर बड़े एमओयू करने वाले उद्योगपति के साथ एक आईएएस और आरएएस अधिकारी को उन्हें पूरा करवाने की जिम्मेदारी दे दी, बल्कि खुद भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही सबसे पहले निवेश को ग्राउंड पर लाने वालों का खुले मन से सम्मान करके ये भी बता दिया साथ ही सबसे पहले निवेश को ग्राउंड पर लाने वालों का खुले मन से सम्मान करके ये भी बता दिया कि विकसित राजस्थान बनाने के लिए किस तरह उनकी सरकार निवेशकों का दिल से स्वागत करना जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।